नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजल आलम द पंचायत के लिए। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आसिफ इकबाल तनहा। वो SIO से बिलोंग करते हैं। और जो फरवरी 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ था, दिल्ली पुलिस ने उनको उस दंगे में आरोपी बनाया है और कोर्ट ने उनको जमानत दी है। वो जमानत पे अभी बाहर हैं और एक बार फिर से आसिफ इकबाल चर्चा में है कि इन्होंने एक हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी कि जो जांच के दौरान जो एक बालिया बयान है उसे मीडिया में लीक कर दिया गया था, तो उसकी स्वतंत्र जांच के लिए जांच होनी चाहिए। इसको लेकर इन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका दी है जिस पे बहस भी हुई है और तमाम चीज़ें हैं, CA NRC से लेकर UAPA कानून से लेकर और इनकी एक्टिविज़म कब से स्टार्ट हुई है, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम आसिफ इकबाल तनहा की तरफ रुख करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे द पंचायत के खास मुलाकात शो में। तो आसिफ जी, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आप जो नागरिकता संशोधन कानून है उसका विरोध हो या किसी भी तरह की लिंचिंग की विरोध हो, देश भर में जो लिंचिंग होती है मुसलमानों की या जो भी कमज़ोर वर्ग से होते हैं, उसके खिलाफ हमेशा आप मुखर रहे हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि कब से शुरू हुआ था, इसके बारे में बताइए। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, ये असल में जब मैं 2017 में जामिया में एडमिशन लिया, उस वक्त जो है नजीब अहमद जो JNU से गायब हो गए थे, उनके लिए जो है मोमेंट चल रहा था, आंदोलन जो है वो चल रहा था और मुझे उस आंदोलन में जो है वो शरीक होने का जो है वो मौका मिला। और धीरे धीरे वहाँ से जो है नजीब के इशू को लेकर हम लोग जो है जामिया में और जामिया के बाहर हर जगह जो है वो मोमेंट चलाए, उसका विरोध किए कि और सवाल पूछे सत्ता से कि नजीब कहाँ है, क्योंकि नजीब जो है वो JNU से गायब हुए थे और JNU जो है हिंदुस्तान के जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। तो बहरहाल ये अपने आप में एक सवाल था कि एक कोई गांव, छोटे से गांव से जो है दिल्ली आ रहा है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और फिर उसको जो है वो गायब कर दिया जा रहा है। तो बहरहाल उस मोमेंट से हम जुड़े और फिर वहाँ से जो है उसके डिमांड्स की नजीब कहाँ है जो आज तक नहीं मिल पाए हैं। और फिर धीरे धीरे जो है 2014 में इनकी सरकार आई जो अभी सत्ते पे काबिज हैं और फिर ये जो है नफरत का माहौल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। 2017 से मैं एक्टिव हुआ, लेकिन उसके बाद भी 2018, 2019 और 2017 से ही जो है मॉब लिंचिंग के जो है वो बहुत सारे केसेस आने शुरू हो गए। और कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में, कभी जो है महाराष्ट्र में, कहीं भी जो है वो लिंचिंग हो रही है मुसलमानों को गाय के नाम पे, उसके दाढ़ी और टोपी के नाम को देखते हुए और फिर उसके क्या नाम है उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी लिंचिंग की जा रही थी। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं जो है वो एक कम्युनिटी को, लोगों को टारगेट किया जा रहा था और इसकी वजह से जो है हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी की जान ले लें और अगर जो लोग जान ले रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है वह कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो है हम लोग मुसलसल इसके लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे और आज भी हम लोग कर रहे हैं। उसी दरमियान CA NRC जो है वो दोनों सदनों में जो है वो आता है और फिर पास भी हो जाता है और जो है राष्ट्रपति के मोहर भी लग जाते हैं और फिर जो है वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जब देखेंगे CA को तो उसमें ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को जो है वो छोड़ दिया गया है, उसको जो है अलग कर दिया गया है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो धर्म के आधार पे जो है उनको टारगेट करके या उनको धर्म के आधार पे जो है उनको अलग किया गया। तो जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और जो है इस गैर कानूनी है और जो है ये लोकतंत्र को जो है वो कमज़ोर करने की जो है ये साजिश है कि आप किसी एक कम्युनिटी को उसके धर्म के आधार पर जो है अलग कर दें। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और हम लोगों ने इसका विरोध जो है जामिया से शुरू किया और वो CA NRC का मोमेंट जो है पूरा एक नेशनल मोमेंट बना और फिर धीरे धीरे जो है वो फैलता चला गया। और ये खुशी की बात है कि वो पूरे मोमेंट्स का नेतृत्व जो है वो महिलाओं ने किया और जो है वो महिलाएं जो जिनके बारे में हमेशा ये भ्रम फैलाया जाता था कि मुस्लिम मर्द जो है अपनी औरतों को जो है वो आज़ादी नहीं देते हैं और जो है उनको घरों में पाबंद रखते हैं, वो औरतें सड़कों पे आई और जो है अपने अधिकार, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी नागरिकता के सवाल पे जो है आवाज़ उठाई। और उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को इफ़ेक्ट हो रहा था वो सारी चीज़ें, जिसकी वजह से उसको जो है क्रैकडाउन किया गया और जो लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे तो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई। अच्छा, अभी हाल ही में जो आपने एक याचिका दायर की है आपके वकील ने जो हाई कोर्ट में संवेदनशील जानकारी लीक के मामले में, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, अभी मामला सब्सिडीज़ है, हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी फाइनल आर्गूमेंट हुआ है जो
हमारी तरफ से और भी जो है बार बार पिछले कई महीनों से जो है रेगुलर इस पर बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है और जल्दी कुछ बेहतर जो है उसमें जजमेंट आएगा। मुझे ऐसा लगता है हमने इसलिए याचिका दायर की थी कि जो है हमारे खिलाफ़ जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल जो है वो करवाया जा रहा है और हमारा इकबालिया बयान जो कि कोर्ट में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम पुलिस के पास कोई भी बयान देते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होता और आप उसको जो है उस बहाने से जो है उसको चला के मेरी छवि ख़राब करने की जो है उन्होंने कोशिश की है। तो हम इसके खिलाफ़ जो है कोर्ट गए हैं और हमें कोर्ट से बेहतर उम्मीद है कि जो है कुछ बेहतर फैसला हमारे हक़ में आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, जब आपको दिल्ली दंगे का आरोपी बनाया गया और आप जेल गए, मतलब तिहाड़ जेल आपको पुलिस ने भेजा, और उसके बाद आपके परिवार वालों पे मतलब कि कैसा इसका प्रभाव रहा और तिहाड़ जेल में आपका क्या अनुभव रहा, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, जिससे मेरे दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी हो। देखिए, बिल्कुल मैं तिहाड़ जेल पहुंचा। फैमिली का तो कहीं ना कहीं अगर हर एक माँ और बाप जो है अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, वो सोचते हैं। तो जब मैं जेल गया तो घर के लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे कि क्या होगा नहीं होगा, और यूएपीए जैसे कानून के तहत हमें गिरफ़्तार किया गया है। तो लेकिन फिर भी उस दरमियान हमारे दोस्तों का जो है वो हमारा साथ मतलब हमेशा उन्होंने दिया। हमारे जो फैमिली के साथ जब कोई किसी मुसीबत में होता है तो मोरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे दोस्तों ने जो हमारे फैमिली के साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से मेरे फैमिली जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे कि इनके दोस्त जो है, मैं जिस संगठन से हूँ वो संगठन जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। इसी तरह जो है सिविल सोसाइटी के लोग हमेशा साथ में खड़े रहे, तो हमेशा फैमिली के टच में रहे, उनको पूरा अपडेट था क्या चल रहा है। और फिर जो एडवोकेट हमारे जो सबसे अहम है कि एडवोकेट जो है वो पल पल के अपडेट उनको दे रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा घर में जो है वो टेंशन कम था। लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर हम उस घर के लड़का हैं या बच्चा हैं या बेटे हैं तो कहीं ना कहीं जो है माँ बाप और भाई बहनों को तो इसका फ़िक्र होता ही है। तो वो बिल्कुल जो है फ़िक्रमंद थे। लेकिन जेल के अंदर जब मैं पहुँचा तो अनुभव ये है कि आप जेल इसलिए हमें भेजे हैं और अभी आप हमें आरोपी बनाए हैं, और जो है हमारे ऊपर जो है आरोप जो है कहीं से कहीं तक साबित नहीं हुआ, जबकि मीडिया जो है हमारे ऊपर जो है हमें आरोपी जो है वो घोषित कर दिया, हमें आतंकवादी बना दिया, हमें देशद्रोही बना दिया, हमें दंगाई बना दिया, हमें सब कुछ कर दिया, यानी उन्होंने फैसला सुना दिया। लेकिन फिर भी जो है अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट हमें जो है जेल भेजता है, जब हम अरेस्ट होते हैं तो कोर्ट में प्रोड्यूस होता है और कोर्ट ऑर्डर करता है। तो उसमें यह है कि अभी हम अंडर ट्रायल हैं, केस चल रहा है, फैसला क्या आएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो हाल ऐसा है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, जेल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनका हाल ये है कि वो हमें जो है आरोपी समझ लेते हैं कि इन्होंने जो है ये काम किया है, और उसके बिना पे जो है हमारे साथ जो है वो गलत व्यवहार किया जाता है, गलत सलूक किया जाता है, और जो है हमें टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिजिकली, और जो चीज़ें हैं जो जेल में जो अधिकार दिए जाते हैं इनमेट्स को, वो अधिकार छीन लिए जाते हैं। जो जेल मैनुअल जिसको अलाउ करता है वो अधिकार जो है वो जेल में छीन लिया जाता है। ना आपको सही से खाने दिया जाएगा, ना रहने के लिए सही से जगह दिया जाएगा, ना पानी मिलेगा, ना आपको दवाई मिलेगी, मतलब आपको जो है एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जेल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि अगर आप कुछ गलत करके नहीं गए हैं, आपको पता है कि स्टेट आपके पीछे जो है स्टेट जो है पूरी प्लान तरीके से, सरकार, पुलिस, मीडिया, सबकी ये साजिश है जिसकी वजह से हम जेल में हैं, तो हमें इसका डर नहीं होता था बिल्कुल भी कि हम गलत करके नहीं आए हैं। डर उन्हें होगा जो गलत करके आए थे। मुझे यकीन था कि आज न तो कल जो है हमारे साथ इंसाफ होगा। कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जब से जो है हाई कोर्ट के जज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद से जुडिशरी पे धीरे धीरे जो है वो लोगों का एतमाद जो है हटता जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात का यकीन भी था कि जुडिशरी जो है हम लोगों के साथ इंसाफ करेगा, और वो जो है इंसाफ किया। और जवाब है उन लोगों के लिए जो हमें दोषी साबित कर दिए थे कि वो हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, इतना खूबसूरत जजमेंट है कि वो उनके लिए जवाब है और कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो संशोधित नागरिकता कानून है जो दोनों सदनों से पास तो हो चुका है, लेकिन अभी सरकार ने पूरे देश भर में लागू करने की कोशिश नहीं की है। यदि ऐसा होता है, लागू किया जाता है और हो सकता है फ्यूचर में हो, तो फिर आगे आप लोग जैसे इसके मुखर विरोधी रहने वाले जो लोग हैं, आप लोग आपके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है इस बिल के विरोध करने पे, तो आप लोग फिर क्या करेंगे उस? देखिए, अगर सरकार हरकत में आएगी तो हम लोग भी हरकत में आएंगे। इसका विरोध किया जाएगा, जिस तरह से पहले विरोध कर रहे थे उस तरह से विरोध करेंगे। आवाज़ दबाने की कोशिश है, डराने की ही असल कोशिश है। जो लोग विरोध कर रहे थे उनको जो है जेल में इसलिए डाला गया ताकि वो डर जाए और जो है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा सके। तो ये डराने की कोशिश है। तो हम लोग डरने वाले कहाँ, मतलब क्यों डरेंगे? हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे अधिकार और हमारी आइडेंटिटी की बात है, तो हम क्यों क्या नाम है जो है आप
संविधान को ताक पे रख के जो है कानून बनाएंगे और उसको लागू करने का कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर संसद से पास हो जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है लोगों पे थोपेंगे। और जो है जो संसद में जो लोग बैठे हैं, जो उनका सपोर्ट करते हैं, जो उन पे वोट किए थे, जो उसको बनाने में उसकी मदद किए थे, वो लोग लोगों के जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। और जनता जो है अगर वो गलत करेंगे, गलत तरीके से चल के जो है वो कोई कानून पास करके जो है वो लोगों पे थोपने का काम करेंगे, तो हम लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे और आगे भी करेंगे। सरकार हरकत में आएगी तो हम भी हरकत में आएंगे। अभी फ़िलहाल इसलिए हम लोग खामोश हैं क्योंकि अभी तो वो अधिकार की लड़ाई है। CA NRC का जो पूरा मूवमेंट चला है वो हमारी अधिकार और हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, लेकिन असल लड़ाई अभी जो है वो ये है कि जान की बचाने की। जिस तरह से महामारी चल रहा है, कोविड के तीसरी लहर की जो है वो चांसेस हैं, तो इसमें यह है कि अगर हमारी जान बचेगी तो हम लड़ के आगे अधिकार भी ले लेंगे। तो अभी जान बचाने की लड़ाई है, तो हम इसमें जो है जान बचाने के लिए अपनी। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने जो UAPA कानून का जो आप लोग के ऊपर जो लगाया है वो, और कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है और आपको दिल्ली दंगों में आरोपी भी बनाया है, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? और कुछ बताइए जो मेरे दर्शकों को पता चले कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों आरोपों के ऊपर। देखिए, असल में क्या है कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किसी पे भी उठा के जो है NSA लगा दे रहे हैं, किसी पे उठा के UAPA लगा दे रहे हैं, किसी पे उठा के जो है देशद्रोही का आरोप जो है आप लगा दे रहे हैं। तो ये सब जो है कानून का गलत इस्तेमाल है और डिसेंट की आवाज़ को दबाने के लिए जो है इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही जो है जिस तरह के जो हम लोगों के जजमेंट थे या जिस तरह के अभी आर्गूमेंट चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, मीडिया, पुलिस सबके पास जो है अब कुछ बच नहीं रहा है। वो जिस तरह से जो है वो हम लोगों पे एलिगेशन लगाया, जिस तरह की कहानियाँ हम लोगों पे गढ़ा गया, जिस तरह से हमें कहा गया कि आप जो है लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस, इन्होंने बड़े प्लान के तहत जो है चीज़ें किया हैं, तो इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। अगर कोर्ट का जो भी फैसला है हम लोगों के सर आंखों पे, और अब तक जो फैसला आया है कोर्ट की, जो भी आर्गूमेंट है, जो चीज़ें आई हैं, वो बार बार ये कह रहा है कि पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि क्या नाम है एक समुदाय को लोगों के जो है ऊपर टारगेट किया गया है और जो है वो टैक्स पेयर के पैसे जो है वो बर्बाद करें। ये सब कोर्ट की टिप्पणी है। मेरी अरेस्टिंग के वक्त ही जो है धर्मेंद्र राणा जज है, उन्होंने ये बात कहा था कि ये जो है जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं से कहीं तक फेयर नहीं दिख रहा है और जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और फिर वहीं पे उन्होंने DCP को जो है वो नोटिस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है शुरू से चीज़ें जो हैं वो पुलिस के फेवर में नहीं है और सरकार के फेवर में नहीं है, क्योंकि जब आप गलत चीज़ें से प्लांट करके किसी को जो है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो सच कहीं ना कहीं जो है वो सामने दिखेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि मुझसे जिन्होंने बात किया वो आसिफ इकबाल तन्हा है और इन्हें दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया है फरवरी 2020 में जो दंगा हुआ था उसमें। तो मैं बता दूं कि फरवरी जो 2020 में जो दंगा हुआ था उसमें 53 लोग मारे गए थे और 270 से ज़्यादा घायल हुए थे। और जो दंगा भड़का था CA विरोधी और समर्थक गुटों के बीच में और बाद में जाकर भयानक रूप ले लिया था।